अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 14 मई 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली सेनेट में नए कवानीन की मंजूरी से मुतलिक है, जिनका इतलाक इटली में गैर मुल्की अफराद पर भी होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी आज की अहम खबरों पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली यूरोप की खबरों के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। तो इसके साथ ही अपनी पहली अहम न्यूज अपडेट को अब देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटली के चैम्बर या फिर कैमरा में नए कवानीन यानी कि ट्रैफिक से मुतलिक जो नए कवानीन बनाए थे उनको पास किया गया था और अभी इटालियन सेनेट में नए कवानीन को मंजूर करने के हवाले से प्रपोजल जारी है। जबकि मौजूदा ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर मतियो सिल्वीनी की जानिब से जो बयान आया है उसमें उनका कहना था कि जितनी जल्दी ये कानून पास होंगे इतना ही अच्छा होगा इटली के लिए, क्योंकि इटली में ट्रैफिक हादसात काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जबकि अभी जो बड़ी खबर सामने आई है, इतालवी सेनेट से नए कवानीन की मंजूरी 100% है, जबकि इसके साथ ही जो जुर्माने हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो वो हमारे दोस्त भाई इटली में रहते हुए जिनके पास अपनी गाड़ियां वगैरह हैं तो वो होशियार हो जाएं। अगर वो नए कवानीन की जद में आते हैं तो उनको काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली खबर है वो भी इटली में रहने वालों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इटालियन हुकूमत की तरफ से बहुत सी चीजों पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। मतलब कि आने वाले जुलाई के महीने से 1 जुलाई 2024 से शुगर से मुतलिक जो चीजें हैं, जो लिक्विड चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनमें टैक्स बढ़ा रही है हुकूमत। जबकि जो प्लास्टिक टैक्स है उसमें भी हुकूमत इजाफा करेगी, जो कि अगले साल 2025 से लागू होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर है वो इटली में पाकिस्तानियों के हवाले से खास खबर है, क्योंकि इटली पुलिस की जानिब से छापे मारकर पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक 10 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन ये अपने ही हम वतनों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में ज़राअत का जो काम है इसमें पाकिस्तानियों का बड़ा होल्ड है और इटालियन मालिकान जो हैं वो पाकिस्तानियों को ज़राअत के काम में बड़े ठेके भी देते हैं। लेकिन जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये 10 पाकिस्तानी अपने हम वतनों से बहुत ही कम रेट पर काम करवाते थे। किसी को फी घंटा 4 यूरो, किसी को 3, जबकि बाज लोगों को तो 1 यूरो फी घंटा काम पर रखा हुआ था और अपने ही लोगों के साथ एहतसाल कर रहे थे, जिसकी वजह से जब पुलिस की कार्रवाई हुई तो इन 10 पाकिस्तानी काम के मालिकान को गिरफ्तार किया गया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली अपडेट है वो इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक है, यानी कि जिन लोगों ने इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की है 2024 के कोटे में, तो अभी लोगों के ज्यादा जो नोला उस्ता हैं वो इटली के साउथ एरिया से निकल रहे हैं। जबकि वाजे रहे कि सबसे ज्यादा पेपर्स भी इटली का जो साउथ एरिया है वहां पर ही भरे गए थे। ताज़ा तरीन न्यूज के मुताबिक रोज की बुनियाद पर इटली से तकरीबन 25 से 30 नूला उस्ता सिर्फ साउथ एरिया से ही निकल रहे हैं। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी साउथ के किसी शहर में जमा हुए हैं तो आप भी अपने एजेंटों से जरूर मालूमात ले लें कि आया आपके डॉक्यूमेंट्स कब तक निकल सकते हैं। इसके बाद वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का वो इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, बदकिस्मती से आज भी सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद बहुत है कि हुकूमत सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करेगी, मे भी इसी रवाम साल या फिर अगले साल। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो नए कानून लागू हो रहे हैं उनसे मुतलिक है। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की तरफ से पूरे यूरोप के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, नए कवानीन के तहत तमाम एयरपोर्ट्स पर नई टेक्नोलॉजी को नस्ब किया जा रहा है सिक्योरिटी चेक से रिलेटेड। और इस नई टेक्नोलॉजी के बाद लोगों को अपने हैंड कैरी से एक चीज को भी बैग से निकाल कर बाहर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो नए स्कैनर्स हैं वो बाकायदा तौर पर अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी इसके अलावा पानी या फिर लिक्विड को कैरी करने पर जो रोकथाम पहले चल रही थी, अब नए कवानीन के तहत इसकी लिमिट को भी बढ़ा दिया जाएगा और लोग 330 ml तक लिक्विड को कैरी कर सकेंगे। तो इस तरह यूरोप के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर इस तरह के नए कवानीन, नई टेक्नोलॉजी को लगाया जा रहा है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इंग्लैंड से जो हमारे दोस्त भाई हमें देखते सुनते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि यूके में बेनिफिट्स के हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है। घरों में रेड मारना शुरू कर दिए गए हैं, जबकि लोगों को ऑफिशियली तौर पर भी होम ऑफिस की तरफ से कॉल जो है करना शुरू कर दी गई हैं। और बरतानवी हुकूमत ने DWP और HMRC को फुल अथॉरिटी दी है कि जो लोग यूके में बेनिफिट्स को क्लेम कर रहे हैं उनकी तमाम हिस्ट्री
को चेक किया जाए, जबकि ऐसे तमाम बेनिफिट्स लेने वालों के क्रेडिट कार्ड भी चेक किए जाएं और उनकी तमाम ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी चेक की जाए और नजर रखी जाए कि आया उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहां कहां हो रही हैं, और अगर बेनिफिट लेने वालों की ज्यादा अमाउंट किसी आउट ऑफ कंट्री मतलब के पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में ट्रांसफर हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इजाजत दी गई है। जबकि दोस्तों साथ में यह भी कहा गया है कि जो बेनिफिट की एग्जैक्ट अमाउंट है उससे ज्यादा जो लोग खर्च कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जबकि मजीद ये भी कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जो बेनिफिट लेने वाले इस किस्म के फ्रॉड में मुलव्वस हैं उनको बेनिफिट के क्राइटेरिया से खारिज किया जाएगा, मतलब कि उनके बेनिफिट्स बंद हो जाएंगे, जो कि यूके में रहने वाले बहुत सारे दोस्तों भाइयों के लिए एक बुरी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली का फैमिली वीजा से मुतल्लिक गुड न्यूज है। तो वो दोस्त भाई जिन्होंने इटली में रहते हुए अपने फैमिली नुलाउस्ता पाकिस्तान में भेजे थे और कॉल के जरिए अपॉइंटमेंट ली थी लीगलाइजेशन के लिए, तो अभी गुड न्यूज ये है कि इटालियन एम्बेसी की तरफ से BLS को लिस्ट जारी कर दी गई है और ऐसे तमाम लोगों को BLS की तरफ से अब लगातार कॉल्स की जा रही हैं और बुलाया जा रहा है वीजा सबमिशन के लिए। तो वो लोग जिन्होंने फैमिली वीजा के लिए लीगलाइजेशन करवा ली हुई है या फिर अभी अंडर प्रोसेस है तो ये बड़ी गुड न्यूज है। फैमिली नोलाउस्ता एक्सपायर होने से पहले इटालियन एम्बेसी जमा करेगी, जो कि अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो अजीलो पोलिटिको या फिर इटालियन शहरियत से मुतल्लिक है। आप इसको मालूमात भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत से दोस्त भाई अजीलो वाले इस हवाले से पूछ भी रहे थे। तो वो हमारे दोस्त भाई जिनके पास अजीलो पोलिटिको का स्टेटस है तो उनको चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का सिस्टम इस तरह रखें कि 7 साल के अंदर अंदर इटालियन पासपोर्ट उनके पास हो। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि ये सबसे बेहतर सियासी स्टेटस होता है इटली में और इस पर 5 साल बाद आप शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। और शहरियत अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपका रेजिडेंसा चलता हो और आखिरी 3 साल का खुद भी ठीक हो और फिर इटालियन B1 लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होगा। लेकिन अगर आप पहले कार्ता सजोर्नो कर लो तो फिर जुबान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। ख्याल रहे पहले सिर्फ 3 साल का खुद देखते थे, लेकिन अभी साथ में आपका काम भी चेक किया जाता है। इसलिए एक अच्छा काम जिसका पक्का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो या फिर आपका जाती कारोबार है तो ये बेहतर ऑप्शन है। अजीलो पोलिटिको को आप सिटीजनशिप पर यानी कि शहरियत पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दोस्त भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर है वो बोनस 150 यूरो से 500 यूरो तक जो मिलेगा उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों इटली हुकूमत की तरफ से 150 यूरो से 500 यूरो के बोनस का आगाज हो गया है। इस बोनस का नाम दोते स्कोला है और हर साल इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से ये बोनस दिया जाता है इटली में उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं और उनकी उम्र 3 साल से 21 साल तक है। ख्याल रहे ये बोनस आपको कमूने की तरफ से दिया जाता है और बाज कमूने वाले जो डॉक्टरी कार्ड होता है उसमें इस बोनस की रकम को देते हैं। इस बोनस के दुमानदों का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 मई 2024 है और 16 मई रात 12 बजे के बाद इस बोनस के दुमानदे बंद हो जाएंगे। जबकि दोस्तों इस बोनस को अप्लाई करने के लिए जो ईजों की शराइत हुकूमत की तरफ से रखी गई है वो 15,748 यूरो है। अगर इससे ज्यादा ईजे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस बोनस को। इस बोनस को अप्लाई आप अपने कमूने से भी कर सकते हैं, जबकि किसी काफ के ऑफिस या फिर पत्रोनातो के ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस बोनस के लिए ऑनलाइन भी आप इसका दुमानदा कर सकते हैं खुद से। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन इटली यूरोप की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।